वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश विद ग्रुप चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी बीमार तो पड़े ही होंगे। होप सो कि सभी सभी अब ठीक होंगे, किसी को कोई बीमारी नहीं लगी होगी। होप सो सभी के सभी ठीक हो जाए, मैं तो यही दुआ करती हूँ सभी से। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन बीमार होता है तो हम अल्टीमेटली किसकी तरफ रन करते हैं? हम रन करते हैं जी डॉक्टर्स की तरफ। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स जो है ना हमारे लिए पिलर का काम करते हैं, वो हमारे लिए सेकंड गॉड है। ठीक है, सेकंड गॉड, कोई लोग तो इसे बोलते हैं कि ये तो फर्स्ट गॉड है, मतलब लाइक इंसान के रूप में भगवान। ठीक है, तो हम अल्टीमेटली किसकी तरफ रन करते हैं जी? डॉक्टर्स की तरफ रन करते हैं। आप कहोगे मैम ये क्यों बता रहे हैं, डॉक्टर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्या मैम बायोलॉजी पढ़ाने वाली हैं? ऑफ कोर्स नॉट। आज मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर्स के टाइप्स। जब आपको किसी मतलब लाइक आपको ब्लड रिलेटेड किसी डॉक्टर के पास जाना है तो आप क्या करोगे? किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। कहते हैं ना ये लेडी स्पेशल डॉक्टर है, कहते हैं ना कि ये ऑपरेशन स्पेशल डॉक्टर है, सिर्फ ऑपरेशन करते हैं ये। ठीक है, कोई जो है ये बोलता होगा कि ये ईयर स्पेशलिस्ट है, नोज स्पेशलिस्ट है, थ्रोट स्पेशलिस्ट है। तो हम सीधा यही बोल देते हैं, हमारे पास जो पार्ट होता है उसी पार्ट का ही नाम लेके आगे स्पेशलिस्ट बोल देते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं। लेकिन हर एक डॉक्टर का एक पर्टिकुलर नेम है। हम सीधा का सीधा ये नहीं बोल सकते कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट है। हार्ट स्पेशलिस्ट चलो ठीक है, दैट्स ओके दैट ही इज स्पेशलिस्ट, ही इज अ हार्ट सर्जन, ही इज अ कार्डियो सर्जन। लेकिन उसका क्या है जी, हम एक पर्टिकुलर नेम लेते हैं इंग्लिश में। आज मैं आपको इसी के बारे में ही बताना चाहूंगी, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज और मैं और बोलना चाहूंगी कि प्लीज डू रिस्पेक्ट ऑफ दीज डॉक्टर्स। कई लोग जो होते हैं वो डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो है एक पर्सन की लाइफ को बचा सकते हैं। माना कि आजकल ट्रीटमेंट जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, बहुत ज्यादा खर्चे है मतलब, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो देखो ना उन लोगों ने कितनी मेहनत की है, रातों को जाग जाग के पढ़ाई कर करके इतनी मोटी, ये तो छोटी होगी बल्कि इतनी मोटी बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो तो यही चाहते हैं। वैसे हालांकि कुछ एक डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ जैनवन से पी लेते हैं, पर मैं स्पेशली आपको बोलना चाहूंगी कि उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। एट द सेम टाइम उन डॉक्टर से भी मेरे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि नीडी पर्सन को उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप ट्रीट कीजिए। ठीक है, तो यह है जी, आज मैं आपको डॉक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहला डॉक्टर क्या लिखा हुआ है? द डॉक्टर हु डज द ऑपरेशन। ऐसा डॉक्टर जो क्या करता है जी? ऑपरेशन करता है, उसे क्या कहा जाता है? हम सीधा ये नहीं कहेंगे ऑपरेशन डॉक्टर, हम ये नहीं कहेंगे ऑपरेशन स्पेशलिस्ट। उनके लिए स्पेशल एक वर्ड यूज होता है जी, और वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है जी सर्जन। तो आज के बाद जब भी आपने ऑपरेशन स्पेशलिस्ट की बात करनी है तो आपने सर्जन बोलना है। ठीक है, कि सर्जन के पास जा रहे हैं, मतलब लाइक वो ऑपरेशन में क्या है? स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत वोकैब, मतलब लाइक इंग्लिश सीखने के लिए वोकैब बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है, क्योंकि आजकल के टाइम में खाना पीना ऐसा कुछ हो गया, मिनट में पेट खराब, चलो जी डॉक्टर के पास। मिनट में कोई ना कोई प्रॉब्लम, चलो जी डॉक्टर के पास। ना, तो डॉक्टर के पास जाने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर वोकैब भी तो होनी चाहिए, अगर हम उसे इंग्लिश में बोलना चाहें। तो ये डेली यूजेज वर्ड है हमारे। इससे नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन। कोई एक ऐसा डॉक्टर जो क्या करता है जी? स्किन को ट्रीट करता है, उसे क्या बोला जाता है? अब ये देखिए, ये डॉक्टर है, ये क्या कर रही है? इस लेडी की स्किन को टेस्ट कर रही है। तो हम स्किन डॉक्टर नहीं बोलेंगे मैं स्किन डॉक्टर के पास जा रही हूँ, नो। उनको क्या बोला जाता है जी? डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है उनको। आपको डर्म वर्ड जहां पर भी मिल जाए, इट मींस इट इज रिलेटेड टू स्किन।
स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो उसके साथ जर्म ही आएगा, डर्म आएगा। आपने देखा है ना वो पाउडर के ऊपर लिखा होता है आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, है ना, तो डर्मी बोलते हैं, डर्मी कूल का, ठीक है। तो इट मीन्स मतलब कि स्किन को क्या करना है जी, बहुत ज्यादा मतलब सही रखना है। तो डर्म होती है जी हमारी ऊपर की लेयर, और इसको बोला जाता है जी, अगर मान लो डॉक्टर की बात करें जो स्किन के स्पेशलिस्ट है, उसे बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डॉक्टर हु इज लेडी स्पेशलिस्ट, ठीक है। लेडी स्पेशलिस्ट आप समझ भी पा रहे होंगे यहाँ पर पिक्चर के थ्रू कि ये लेडी है, ये लेडी जो है वो क्या है जी, प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है। अब प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना होता है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेडी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाते हैं बॉडीज के। तो उस डॉक्टर को क्या बोला जाता है, देखिए अब ये तो है नहीं कि मतलब वो डॉक्टर जो मतलब वो जो लेडी है जो प्रेग्नेंट है वो कानों के डॉक्टर के पास जाएगी, नाक के डॉक्टर के पास जाएगी, थ्रोट के डॉक्टर के पास जाएगी, स्किन के डॉक्टर के पास जाएगी, ऑफ कोर्स नॉट। वो किसके पास जाने वाली है, लेडी स्पेशलिस्ट के पास जाने वाली है। तो उसको बोलते हैं जी गायनेकोलॉजिस्ट। यस, स्पेलिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, GYNAECOLOGIST, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जो लेडीज की स्पेशलिस्ट होती है, जरूरी नहीं प्रेग्नेंट के टाइम पर, हो सकता है मतलब लाइक मेंसेस, कि हमारा एक ये ट्रुथ है कि लेडीज को क्या होता है, मंथली पीरियड्स आते हैं, तो लेकिन अगर मान लो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना, मेंसेस में प्रॉब्लम हो जाए, पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाए, तब भी हम किसके पास जाते हैं जी, हम ऑफ कोर्स किसके पास जाते हैं जी, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ओके, तो हर एक गर्ल को इसकी नॉलेज होनी चाहिए इस डॉक्टर की। ये नहीं कहना मैं लेडी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आपने बोला गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ। यस, डॉक्टर हु लुक्स इनटू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। यस, अब हमारे को क्या है जी, सांस से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, तो उससे रिलेटेड हमारा कोई जो डॉक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2020 में क्या हुआ था, 2020 में हमारा एपिडेमिक हुआ था जी, एक वो है जी कोरोना वायरस आ गया था। हम सभी को किसकी प्रॉब्लम हो गई थी, लगभग मतलब लाइक इंडियंस को हो गई थी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी उसमें। तो उस टाइम पर इन डॉक्टर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ये क्या करते थे, क्योंकि इनका काम क्या है, इनका काम है कि वो क्या करते हैं, सांस से रिलेटेड, यानी कि सांस लेने से रिलेटेड, इनहेल और एक्सेल करने में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें क्या करते हैं, ये सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो इन डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है, इन डॉक्टर्स को बोला जाता है जी रेस्पिरेटरी फिजिशियन। मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी सी है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं कैपिटल लेटर्स में लिख देती हूँ, थोड़ा शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए उस टाइम पे, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी, RESPIRATORY, रेस्पिरेटरी फिजिशियन, फिजिशियन बोलती है। देखो वैसे तो बच्चों ने क्या सीखा है कि फिजिक्स से रिलेटेड जो होता है उसे फिजिशियन बोला जाता है, फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स क्या है, साइंस की एक स्ट्रीम है जी, जैसे बायोलॉजी है, जैसे फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर ये वो नहीं है, यहाँ पर ये फिजिशियन है, सर्जन का ही हम क्या यूज करते हैं जी, सिनोनिम। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट, ठीक है। देखो ये छोटा सा दिल बना हुआ है, इस छोटे से दिल में क्या है जी, बहुत सारी क्या है जी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि हार्ट जो है ना, मतलब लाइक किसी भी मतलब लाइक हमारी बॉडी का क्या है जी, मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर ये फेल तो सारे फेल, समझ गए।
क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन सीधा सीधा किससे होता है? दिमाग से होता है। तो इसका क्या मतलब है? हार्ट, हार्ट हमारे को बहुत जरूरी है। और ऐसे डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है? जो दिल का इलाज करते हैं। दिल का इलाज, अब कह देते ना मेरा दिल टूट गया, उसका क्या इलाज है? तो फिर वो क्या इन डॉक्टर्स के पास जाएंगे? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इन डॉक्टर्स को बोला क्या जाता है? इनको बोला जाता है जी कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। कार्डियो, कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट एक ऐसा हमारे पास डॉक्टर होते हैं जो क्या करते हैं? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमारे सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी का प्यार में दिल टूट गया, प्यार में दिल कमजोर हो गया, तो उसका इनके पास कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज एक्चुअल में कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ आपकी खुद के पास है। अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखो। अगर वो कंट्रोल कर ली तो ऑटोमेटिकली इस डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये भाई जी, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व करता है, अब ये दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे तो आई थिंक he will be, or such type of doctors will be the richest person in the world। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप गली से बाहर निकलो, आपको दिल मिनट में टूटा ही मिलेगा। कईयों का होता है दिल टूटा हुआ, दिल जला, ठीक है, बहुत कुछ होता है। इससे नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हमारे पास है जी डॉक्टर डॉक्टर्स हु यूजेस मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, जो मेडिकल इमेजिंग जो है यूज करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है? यहाँ पर देखो, आप देख भी पा रहे होंगे कि ये हमारे पास डॉक्टर है और ये हमारे पास पेशेंट है, और ये हमारे पास क्या है? एक हॉल सा बना हुआ है। ये हॉल नहीं है, हम उसको गुफा में नहीं लेके जा रहे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कुछ हमारे पास रेडिएशंस होती हैं। जी हाँ, यहाँ पर क्या होती है जी? रेडिएशंस। कुछ एक ऐसी रेडिएशंस जो क्या करती है जी? उनको ट्रीट करने का काम करती है। जैसे आईसीयू में है कोई पर्सन, या फिर किसी का मतलब लाइक नर्व से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, तो वो इन रेडिएशंस के थ्रू ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो वो इस टाइप के डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जी रेडियोलॉजिस्ट। जी हाँ, इन डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है? रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो क्या है? रेज के थ्रू मतलब किसी को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। इससे नेक्स्ट, डॉक्टर हु ट्रीट्स आईज। वेरी इंपॉर्टेंट। आप आजकल देख लो, छोटे 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 बच्चों को भी, क्या लगा ये कुछ ज्यादा ही बता दिया मैंने। क्या है? छोटे 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 बच्चे भी है ना, मतलब लाइक आप गली से बाहर निकल गए, हाँ, दूसरे इंसान को क्या लगा हुआ है? चश्मा। ठीक है, आपने वो मशहूरी भी देखी होगी जिसमें वो कहते हैं ना, बाकी तो लड़की अच्छी है पर ये चश्मा, 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 है ना? तो उससे क्या है जी? उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपना चश्मा हटवाना पड़ेगा, है ना? मतलब तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर के पास जाएगी, फिर वो कौन से डॉक्टर के पास जाने वाली है? क्या वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने वाली है, या फिर किसी और के पास जाने वाली है? तो आप मुझे बताइए कि कौन से डॉक्टर के पास वो लड़की जाएगी? देखो, ये डॉक्टर है, ये क्या कर रही है? इस मशीन के थ्रू किसको चेक कर रही है? इस लेडी को चेक कर रही है जिसकी आंखों में शायद कोई गड़बड़ी हो, या फिर वो सिर्फ चेकअप के लिए करवाने के लिए आई हो। तो इस टाइप के डॉक्टर्स को बोला जाता है जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जी हाँ, इस टाइप के डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है जी? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो किससे रिलेटेड होते हैं जी? जो हमारे रिलेटेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ किससे? ऑफ आई से। ठीक है, उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट है जी हमारे पास डॉक्टर्स हु ट्रीट्स नर्व्स। ठीक है, आप यहाँ पर पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये सर है जी, सर है, सर, वो वाला सर नहीं है साहब जी, सर वाला। ये है हमारे पास ये वाला सर, खोपड़ी, खोपड़ी, टिंडी, जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो
इसमें क्या है जी, हमारे पास लाखों करोड़ों नर्व्स हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों नर्व्स है हमारे पास इसमें। अब इसमें अगर एक भी नर्व में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या है जी, वो क्या होने वाला है, बंदा खत्म, खत्म सिंह होने वाला है। आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा कि जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो कोई पर्सन गिर गया, पड़ गया, तो उसका उसी पॉइंट पे ही मौत हो गई, हालांकि उसका कोई दिमाग, कोई मतलब लाइक कुछ और नहीं हो रहा, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कुछ ज्यादा चोट नहीं आई, पर फिर भी वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसकी कोई नर्व जो है पर्टिकुलर, वो नर्व क्या हो गई, दब गई या टूट गई या कुछ भी, मतलब एक उसमें गड़बड़ हो गई, ब्लॉक हो गई। तो ऐसे डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है? आई थिंक इस टाइप के डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक छोटी छोटी नर्व्स के बारे में भी बात की होती है, सुना होता है, पढ़ा होता है, बहुत ही गहन विचार किए होते हैं। तो इन इस टाइप के डॉक्टर जो है ना, यूजुअली मतलब छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जी न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। न्यूरो यानी कि नर्व्स, नर्व्स से रिलेटेड होती है जी न्यूरो, और हमारे पास लॉजिस्ट लगा दिया, इट मींस वो डॉक्टर है, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि जो नर्व्स से रिलेटेड काम करता है, नर्व्स को सही करता है, नर्व्स से मतलब रिलेटेड ऑपरेशंस करता है, ठीक है, यानी कि दिमागी डॉक्टर। हम कहते हैं ना कि मतलब लाइक कोई पर्सन जो है ना वो डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, तो उसको किसके पास लेके जाओगे? डिप्रेशन में इट मींस कोई ना कोई उसके नर्व जो है माइंड की प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट, डॉक्टर्स हु डज प्लास्टिक सर्जरी, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग वन। मुझे इस टाइप के डॉक्टर से आई थिंक कुछ एक पर्सनल दुश्मनी है, आपको भी होनी चाहिए। मतलब लाइक एक भगवान ने सुपर नेचुरल पावर में आपको जो बना दिया वो बना दिया। अब इंसान को पता नहीं क्या ही चुल रहती है कि मुझे तो बेस्ट लगना है, मुझे तो मतलब लाइक मिस वर्ल्ड बनना है, मुझे तो सिर्फ फेमस होना है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप अपने फेस में कुछ भी करवाते रहो, ठीक है। अपने फेस क्या करती हैं जो एक्ट्रेस होती हैं, वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं होती हैं, आप एक्चुअल में रियल लाइफ में देखो इतनी सुंदर नहीं होती हैं। तो वो क्या करती हैं, भाई जी मैं सुंदर तो हूं नहीं, पर मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है। मतलब लाइक उनको यही रहता है कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। अब वो डॉक्टर क्या करता है, आपके फेस में, आपके जरूरी नहीं है सिर्फ फेस में, आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स में, आपकी ब्रीस्ट में, आपके मतलब लाइक डाउनवर्ड एरिया में, कहीं पर भी आपको कुछ भी चेंज करवाना है। मतलब लाइक अगर मान लो मैं मोटी हूँ, ऑफ कोर्स मतलब लाइक मैं चबी हूँ, अब मैं ये चाहूं कि मेरी ये जो डबल चिन है ये ना रहे, तो डॉक्टर क्या, डबल चिन है ये ना रहे, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन अब ये डबल चिन तो रिमूव करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं या फिर मैं एक्सरसाइज कर लूं। तो लोग मेहनत करके कम राजी है, पैसा लगा के ज्यादा राजी है, तो वो ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं जी, आपकी प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। मतलब लाइक आप जो हो वो नहीं, उसके अलावा कुछ और बना देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये राखी सावंत ऐसी है, यहाँ पर देखो कैसी लग रही है, आप कहोगे मेकअप का कमाल, मेकअप का कमाल नहीं है ये देखिए इसकी चिन यहाँ पर कैसी है, इस शेप की, वी शेप की, और यहाँ पर देखिए चिन ये है जी गोल शेप की। डिफरेंस है ना, ऐसे कैसे हो गया, अपने आप थोड़ा हो गया, ये डॉक्टर ने किया। इस डॉक्टर को क्या बोला जाता है, इस टाइप के डॉक्टर को बोला जाता है जी प्लास्टिक सर्जन। जी हाँ, कोई स्पेशल मतलब लाइक नाम नहीं है, बट इस टाइप के डॉक्टर्स को बोला जाता है प्लास्टिक सर्जन। आपके किसी के लिप्स बहुत मोटे हो, अब क्या इलाज है, उसको नहीं पसंद, तो वो क्या करेगा, उस लिप्स को कम करवा देगा, ठीक है। तो वो होता है जी हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी, और वो करता कौन है, प्लास्टिक सर्जन। नेक्स्ट है जी हमारे पास डॉक्टर्स हु ट्रीट्स ईएनटी। ईएनटी क्या है हमारे पास, ई है जी हमारे पास ईयर, ये है जी हमारे पास नोज, और ये है जी हमारे पास थ्रोट।
ईयर, नोज, थ्रोट। ईयर कान का, नोज नाक का, थ्रोट गले का। आप कहोगे कि मैडम जी ये कैसे, मतलब ईयर नोज थ्रोट इकट्ठे कैसे हैं? वो अकेला ईयर का नहीं हो सकता, अकेला नोज का नहीं हो सकता, अकेला थ्रोट का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर मान लो किसी को जुकाम हो तो ऑटोमेटिकली वो कानों में भी सेंसेशन फील करता है और गले में भी सेंसेशन फील करता है। किसी का गला खराब हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, उसके कानों में भी सेंसेशन आती है और उसके नाक में भी सेंसेशन आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ईयर, नोज, थ्रोट जो है ना वो क्या है जी, एक दूसरे से अटैच्ड है। मीन्स टू से कॉमन एरिया, अगर एक में गड़बड़ तो बाकी दोनों में ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए इसकी स्टडीज इकट्ठी होती है। और इस टाइप के डॉक्टर को बोला क्या जाता है? इस टाइप के डॉक्टर को बोल सकते हैं जी ENT सर्जन। जी हाँ, सर्जन, ENT सर्जन बोलते हैं इनको। इससे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है जी डॉक्टर हु ट्रीट्स एलर्जी। एलर्जी होती है ना, जैसे कि मान लो कोई कहता है कईयों को, मतलब पता है क्या किस चीज से, मतलब कोई कहते हैं मुझे आटे से एलर्जी है जी, मुझे खट्टी चीजों से एलर्जी है जी, या फिर मुझे मतलब धूप से एलर्जी है जी। धूप से भी एलर्जी हो जाती है कईयों को, लाल हो जाते हैं टमाटर वर्गे, ठीक है। तो उनको किसके पास जाना? उनको भी डॉक्टर के पास जाना है। क्या वो स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे? नो, not at all. They are not going to go with the dermatologist, क्योंकि dermatologist क्या करने वाला है, वो ऐसी चीजों को सही करता है जो क्या कहते हैं, मतलब लाइक अनयूजुअल हो। जैसे कि मान लो मेरे दाने निकल आए, मेरी स्किन में खड्डे हैं, है ना, मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मतलब लाइक एनवायरनमेंट ने कर दिया या फिर कुछ मतलब लाइक कंडीशंस ने कर दिया, तब उस टाइम पर मैं किसके पास जाऊंगी जी? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे एलर्जी है, कोई चीज से प्रॉब्लम है, वो खाती हूँ तो मेरी गड़बड़ हो जाती है ना, तो उस टाइम पर गड़बड़, वो पेट की गड़बड़ नहीं, वो गड़बड़ स्किन पे आ जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसके लिए मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा जी एलर्जिस्ट के पास। यस, एलर्जी के डॉक्टर को बोला जाता है एलर्जिस्ट, ALL-जिस्ट, ठीक है, एलर्जिस्ट, ठीक है। जैसे कि अभी ये डॉक्टर है, ये चेक कर रही है इसको, इसकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, चेक कर रही है, ठीक है, एलर्जी होगी। नेक्स्ट, डॉक्टर हु ट्रीट्स ब्लड एंड ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। यस, सबसे पहले तो ये देखो जी, ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स यानी कि जो ब्लड प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं, स्प्लीन हो गया, आपके गॉल ब्लैडर्स वगैरह हो गए, है ना। तो उससे क्या होता है जी, हमारी स्किन में ब्लड प्रोवाइड होता है, ब्लड प्रोड्यूस करते हैं ये। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जी हेमेटोलॉजिस्ट। अगर आपको ऐसे याद नहीं होगा तो आप ये देखो, जो ब्लड है, ब्लड को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जी, अगर साइंस लैंग्वेज में बात करें तो वो होता है जी हीमोग्लोबिन, होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को ट्रीट करने वाला कौन है? हीमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। हिम, तो इसे क्या पता लगता है? हीमो, हीमो वर्ड किससे रिलेटेड है जी? ब्लड से, खून से रिलेटेड है, ठीक है। तो हीमो एक रूट वर्ड है जिससे ये पता लगता है कि कुछ समथिंग लाइक मतलब ब्लड की बात हो रही है। तो हिमेटोलॉजिस्ट क्या होता है? जो किससे रिलेटेड होता है? जो ब्लड से रिलेटेड, लाइक हमारे सैंपल्स लेके जाते हैं ना लैब्स में, हाँ, तो उनको बोला जाता है हिमेटोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट, हाँ जी, यस, डॉक्टर्स हु ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर्स। यस, अभी आपने मैम बात की थी, एक मिनट रुको, आपने मैम अभी बात की थी नर्व्स की, ठीक है। वो नर्व्स क्या थी जी हमारे पास? हम अपने माइंड की नर्व से रिलेटेड, कुछ नर्व में प्रॉब्लम होगी, न्यूरोलॉजिस्ट। अब आपने मैम बात कर दी डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं ना। मेंटल डिसऑर्डर्स हमेशा नर्व से रिलेटेड नहीं होते। जैसे कि अगर मान लो मैं खड़ी हूँ, मुझे खड़े खड़े भूत दिख रहे हैं, मुझे खड़े खड़े ऐसा दिख रहा है कि मेरी मदर मेरे साथ खड़ी है, मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ खड़ी है, मतलब लाइक इल्यूजन, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर मतलब लाइक अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है जो दूसरों को फील नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर आप किसके पास जाना है? जैसे कि कहते हैं ना पागल,
पागलों का डॉक्टर। जो पागल होते हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं, वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि सामने वाले को मतलब लाइक जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, खड़े खड़े ऐसे डांस करने लग जाऊं या अनयूजुअल बिहेवियर करने लग जाऊं, आप कहोगे पागल है छोड़ परे, है ना। मतलब कुछ अनयूजुअल बिहेवियर होता है, उस पर्सन को सही करने के लिए कोई एक डॉक्टर बना होता है, उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं जी, साइकियाट्रिस्ट। जी हाँ, जो क्या करता है जी, हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स को सही करता है, मेंटली हमें जो भी टॉर्चर फील हो रहा होता है उस चीज को क्या करता है जी, ट्रीट। ठीक है, इससे नेक्स्ट है जी डॉक्टर्स हु ट्रीट टीथ। इट्स रियली मतलब लाइक कॉमन सा, है ना। ऐसा होता है कि कोई पर्सन के दांतों से रिलेटेड कोई अगर उसको ट्रीट करे, तो दांत जैसे कोई किसी का मसूड़ा फूल गया, किसी के दांतों में कीड़ा लग गया, तो किसके पास जाने वाला, ऑफ कोर्स किसके पास जाने वाला है जी, डेंटिस्ट के पास जाने वाला है। दांतों से रिलेटेड जो डॉक्टर होता है वो डेंटिस्ट। ठीक है, ये तो आपको पता ही, आपने देखी होगी कोलगेट की मशहूरी। कोलगेट की मशहूरी में क्या होता है, यही होता है ना। तो उसमें शो कर रहा होता है स्पेशली, इसलिए आपको नॉर्मल लग रहा होता है। तो जैसे ये डॉक्टर है वो इसके मतलब टीथ को ट्रीट कर रहा है, तो ये क्या है जी, डेंटिस्ट। तो एक छोटी सी टिप और यहाँ पे देना चाहूंगी कि अगर आपने ये चाहते हैं ना कि भी बूढ़े होते तक तब भी आपके दांत सही सलामत रहे, तो 2 बार ब्रश किया करो। ठीक है, मेरी तरह देखो। इससे नेक्स्ट है जी डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। कोई एक ऐसा डॉक्टर जो छोटे छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट करता है। क्या है, अब डॉक्टर्स जो है ना अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बहुत सारे एक्सप्लेन किए, पर छोटे बेबी को हर कोई ट्रीट नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब लाइक डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। तो उनको ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल डॉक्टर होता है, उसे बोला जाता है जी पीडियाट्रिशियन। जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों को ट्रीट करता है। PEDIA पीडियाट्रिशियन, PRICIAN। ठीक है, दैट इज पीडियाट्रिशियन। जो क्या करता है, सिर्फ 7, आप देखो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 0 से लेके मतलब लाइक अभी सिर्फ 6 महीने 5 महीने हुए हो, और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक, 8 ईयर्स तक। इसके बाद बच्चे को कहीं और लेके जाना पड़ता है स्पेशलिस्ट के पास। ठीक है, इससे नेक्स्ट तो कुछ नहीं है, बहुत जान लिया हमने डॉक्टर्स के बारे में। आई होप सो आपको डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट होगी। अगर नहीं करते होगे रिस्पेक्ट, तो ये ध्यान रखिए कि आगे से आप डॉक्टर्स की क्या करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि डॉक्टर्स जो है ना भगवान है इंसान के रूप में। और मैं उन डॉक्टर से भी स्पेशली अर्ज करना चाहूंगी कि वो भी नीडी पर्सन के अकॉर्डिंग ही अपनी फी रखें और स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।